जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं और हमारे थॉट्स से ही हम अपने दिमाग में दुनिया की और अपनी एक इमेज बनाते हैं कि हम अपने बारे में और दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोग अपनी इमेज बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बनाते हैं और कुछ लोग अपनी इमेज पॉजिटिव बनाकर दुनिया में बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटते हैं। और ये सब कुछ होता है इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। कुछ लोग लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं और कुछ लोग अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से एक कामयाब इंसान बन पाते हैं। बात चाहे जो भी हो, लेकिन इंसान की कामयाबी में सबसे बड़ा जो की फैक्टर है वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है। इसलिए आज हम आपके साथ 10 ऐसी टिप्स शेयर करने वाले हैं जिनसे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। टिप नंबर 1, ग्रूम योर सेल्फ एंड ड्रेस नाइसली। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, लेकिन हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हमारी ड्रेसिंग और हमारे लुक्स के साथ ही लिंक्ड है। आप खुद इस बात से रिलेट कर पाओगे कि जिस दिन आप कहीं बाहर दोस्तों के साथ घूमने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे जूते पहनकर जाते हो, खुद को अच्छे से ग्रूम करके जाते हो, तो उस दिन आप बाकी लोगों से बिल्कुल अलग तो दिख ही रहे होते हो, लेकिन साथ में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उस वक्त बहुत इंक्रीज हो चुका होता है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ आप बिना किसी ग्रूमिंग के ना ही अच्छे कपड़े पहनकर जाते हो और ना ही अच्छे जूते पहनकर दोस्तों के साथ जाते हो, तो उस वक्त आप नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हो। आप जब अपने दोस्तों के लुक्स देखते हो और साथ में खुद को देखते हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ना ही आप सही तरीके से बात कर पाते हो और ना ही अपना कोई ओपिनियन पास कर सकते हो। उस वक्त आपके अंदर नेगेटिविटी अपने पीक पर होती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कहीं कोई स्पीच देने जाएं, किसी मीटिंग में जाएं या फिर किसी खास इंसान से मिलने जाएं, तो हमेशा अच्छे से ड्रेस्ड अप हो। इससे आप ज्यादा अट्रैक्टिव तो दिखोगे ही, लेकिन साथ में आपके बोलने में, आपके चलने में आपका कॉन्फिडेंस शो हो रहा होगा। टिप नंबर 2, क्रिएट योर बेस्ट सेल्फ इमेज। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में बुद्धा का एक कोट आपको सुनाया था कि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। और हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हमारी सेल्फ इमेज हमारी अपनी नजरों में कैसी होती है, ये सब कुछ हमारी जिंदगी के छोटे बड़े डिसीजन सबको इम्पैक्ट करता है। हम बाहर से कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है, ये सब कुछ उस वक्त जाहिर होता है कि जब हम अंदर से मेंटली कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेकिन अगर वहीं आपकी इमेजिनरी मेंटल इमेज ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे। तो आज से ही आप अपने माइंड को यह समझाओ कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और आप ये सोचो कि आपका बेस्ट वर्जन कैसा होगा या फिर कैसा आप खुद को फ्यूचर में देखना चाहते हो, और फिर वैसा बनने की कोशिश करो। वो कैसे होगा? वेल, उसके लिए आपको ये अगली टिप फॉलो करनी होगी। टिप नंबर 3, किल योर नेगेटिव थॉट्स एंड थिंक पॉजिटिव। दोस्तों, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप फील करेंगे। मिसाल के तौर पर, जब भी आपके माइंड में कोई पॉजिटिव थॉट आता है तो फौरन से ही आपको अच्छा फील होने लगता है और आपको सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि हर चीज के बारे में एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखने की कोशिश करो। यानी आपकी लाइफ में जब भी कोई चीज बुरी होने लगे, तो बजाय सर पर हाथ रख के पछताने के खुद को काम करो और ठंडे दिमाग से सोचो और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव इंसान सिर्फ और सिर्फ एक चीज के नेगेटिव एस्पेक्ट पर ही ध्यान देता है। उसे नेगेटिविटी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता, और इसीलिए वो कभी भी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे कुछ होता ही नहीं है। इन सब पर गौर करने की बजाय ऐसी चीजों पर फोकस करो जो चीजें आपके लिए अच्छी हैं और आपको पॉजिटिव वाइब्स देती है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ तो बुरा होता ही रहता है। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक वही लोग होते हैं जो बुरी सिचुएशन और नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करके अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। टिप नंबर 4, लर्न टू से नो। दोस्तों, क्या आपको याद है कि आखिरी बार कब आपने किसी इंसान से ना या नो बोला था? यानी जब किसी इंसान ने आपको बहला फुसला के आपसे कोई काम निकलवाने के लिए आपको मैनिपुलेट किया और आपने खुद अपना डिसीजन लेकर जो चीज या काम आपको पसंद नहीं है, हिम्मत करके उसके लिए ना कहा हो। तो दोस्तों, इससे आपने खुद उस वक्त अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट होता हुआ और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी का फ्लो देखा होगा। दोस्तों, जब भी आप किसी ऐसे काम के लिए नो बोलते हो जो आपको पसंद नहीं है, या फिर ऐसे काम के लिए नो बोलते हो जिसका आपको पता है कि ये काम सिर्फ वक्त की बर्बादी है, तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाता है और आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव फील करने लगते हो। टिप नंबर 5, गेट टू नो योरसेल्फ। दोस्तों, चाइनीज फिलोसोफर सन जू ने कहा था, नो योरसेल्फ एंड यू विल विन ऑल बैटल्स। यानी अगर आप जंग में जाने से पहले ये जान लेते हो कि आप कौन हो, आप किस काबिल हो और आप क्या क्या कर सकते हो, तो आपके लिए कोई भी लड़ाई जीतना मुश्किल नहीं होगा। और जब आपकी लड़ाई खुद से होती है, यानी अपनी नेगेटिविटी से, अपने बुरे थॉट से, तो अगर उस वक्त आप खुद को पहचान लोगे तो आप वो लड़ाई भी आसानी से जीत जाओगे। टिप नंबर 6, स्पीक स्लोली। दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा इफेक्टिव भी है। जब भी आप आराम से और आहिस्ता बोलते हो, तो हर इंसान आपको ध्यान से सुनता है। आपने खुद ये नोटिस किया होगा कि एक कॉन्फिडेंट इंसान कभी भी तेज तेज नहीं बोलता,
बल्कि वो हमेशा अपनी बात को आराम से और शाइस्तगी से बयान करते हैं, जो उनके इनर कॉन्फिडेंस और उनकी कामनेस को शो करता है। वहीं जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा तेज बोलता है तो अपने लिहाज से तो वो चालाक बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जल्दबाजी की वजह से उसकी वो चालाकी उसकी नर्वसनेस में तब्दील हो जाती है और कुछ ही देर बाद लोगों की तवज्जो उसकी बात से हट जाती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी कन्वर्सेशन में हो तो कभी भी तेज बोलकर चालाक बनने की कोशिश ना करें, बल्कि हमेशा अपनी टोन को धीमा रखें और आहिस्ता बोलें। इससे आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट, डोमिनेंट और पावरफुल इंसान दिखते हो। टिप नंबर 7, एम्पावर योरसेल्फ विद नॉलेज। दोस्तों, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स हैं, क्या आप जानते हैं कि वो कैसे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर हजारों लोगों के सामने अपनी बात को रख पाते हैं? शायद आप में से कुछ लोगों का जवाब होगा क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। हाँ, ये तो है, लेकिन उस एक्सपीरियंस से ज्यादा उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो है उनका नॉलेज। और इसी नॉलेज की वजह से ही वो इतनी आसानी से इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर लोगों के सवालों का जवाब दे पाते हैं। ये बात सच है कि जब कुछ लोगों के पास किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज आ जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा रूड बन जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप जो भी काम कर रहे हो उसके बारे में खुद को जितनी अवेयरनेस दे सकते हो दो, क्योंकि जब आपके पास उस काम के बारे में इनफ नॉलेज हो जाएगा उस वक्त आपको अपने आप पर और अपने नॉलेज पर पूरा यकीन होगा और फिर यही बिलीफ ही आपको उस फील्ड में सक्सेसफुल बनाएगा। टिप नंबर 8, किल योर लेजीनेस एंड गेट एक्टिव। दोस्तों, हमारी लेजीनेस ही हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और आपको अपने इसी दुश्मन को ही हराना है, क्योंकि दुश्मन को हराने से ही कॉन्फिडेंस मिलता है। जो काम आपने अधूरा छोड़ा हुआ है उस काम को पूरा करो। जो बुक आपने आधी पढ़कर रखी थी उसे फिनिश करो। जिस काम में आपको लेजीनेस होती है वो हर काम करो, क्योंकि जब आप अपनी लेजीनेस को हराओगे तो आप में डिसिप्लिन आ जाएगा और आपका डिसिप्लिन आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा। टिप नंबर 9, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू बी कॉन्फिडेंट। दोस्तों, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलती भी करते हैं, गिरते भी हैं और हमें फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। बाज लोगों को लगता है कि हमें कॉन्फिडेंट बनने के लिए परफेक्ट बनना पड़ेगा, लेकिन ये बात सच नहीं है। एक कॉन्फिडेंट इंसान परफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करता है, अपनी मिस्टेक्स से सीखता है और फिर दोबारा से उन मिस्टेक्स को ना करने की कोशिश करता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागो, बल्कि अपना बेस्ट दो और लोग आपको परफेक्ट खुद बना देंगे। टिप नंबर 10, गिव योरसेल्फ चैलेंजेस। दोस्तों, ज्यादा कॉन्फिडेंस रखने से आपके बड़े बड़े गोल्स अचीव होंगे, लेकिन छोटे छोटे गोल्स रखने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इसलिए आप खुद को छोटे छोटे चैलेंजेस दो, अपने नए नए गोल सेट करो, अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करो। इससे ना सिर्फ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि साथ साथ आप हैप्पी भी रहोगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।